एक 15 साल का लड़का जो इलाहाबाद की गलियों में मुर्गियां बेचते बेचते उत्तर प्रदेश के अंडरवर्ल्ड का सबसे खूंखार बमबाज बन गया, जिसका आतंक इलाहाबाद से शुरू होकर लखनऊ विश्वविद्यालय से होते हुए पूरे देश में फैल गया। एक ऐसा अपराधी जिसके नाम से माफिया कांपते थे, पुलिस की नींद हराम हो जाती थी और जो बमों को गेंद की तरह फेंक कर दर्जनों हत्याएं करता था, और उसका नाम है गुड्डू मुस्लिम। तो आज हम उस गुड्डू मुस्लिम की उस आतंकी कुंडली को खोलेंगे जो बचपन की छोटी मोटी चोरियों से शुरू होकर श्री प्रकाश शुक्ला जैसे खूंखार आतंकी को अपना गुरु बनाता है। धनंजय सिंह और अभय सिंह की दुश्मनी की जड़ बनने से लेकर अतीक अहमद का दाहिना हाथ कैसे कहलाता है, वो गुड्डू मुस्लिम जो लखनऊ यूनिवर्सिटी की राजनीति में आग लगाता रहा, अधिकारियों का अपहरण करता रहा और बिहार से यूपी तक हत्याओं का तूफान लाता रहा, लेकिन अभी तक पुलिस की गिरफ्त से दूर है। उमेश पाल हत्याकांड में बम फेंकते हुए कैमरे पर कैद होने के बाद पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर फर्जी पासपोर्ट पर दुबई भाग गया, जिसने अपने दोस्त की पत्नी को अपनी पत्नी बना लिया। तो चलिए डुबकी लगाते हैं गुड्डू मुस्लिम के आतंक के समंदर में। मेन बात यह है कि गुड्डू मुस्लिम दोस्तों, गुड्डू मुस्लिम जिसका जन्म इलाहाबाद में हुआ था, जो अपने 4 भाइयों में सबसे बड़ा था, लेकिन पढ़ाई लिखाई से उसका दूर दूर तक वास्ता नहीं था। बचपन से ही उसे बदमाशी का शौक चढ़ा था। घर वाले बताते हैं कि वो छोटी उम्र में ही लूटपाट और रंगदारी वसूलने लगा। परिवार परेशान था, सोचा पढ़ाई के लिए लखनऊ भेज दें, शायद सुधर जाए, लेकिन लखनऊ पहुंचते ही गुड्डू का असली रंग सामने आया। वहां वो छोटे मोटे अपराधों से शुरू होकर पूर्वांचल के 2 बड़े बाहुबलियों अभय सिंह और धनंजय सिंह के संपर्क में आ गया। दोनों लखनऊ यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, लेकिन उनकी दुनिया राजनीति और अपराध की थी। गुड्डू ने यहीं से बम बनाना सीखा और यहीं से उसका नाम बमबाज गुड्डू मुस्लिम पड़ गया। आए दिन वो यूनिवर्सिटी और स्कूलों में बम फोड़ता था। लेकिन दोस्तों, गुड्डू का पहला बड़ा धमाका 1997 में हुआ, जब उसने अपने ही लखनऊ के मशहूर लामाचीनियर स्कूल के गेम टीचर फेडरिक जे गोम्स की हत्या कर दी। खबरों के मुताबिक गुड्डू ने इस हत्या को कबूल भी किया, लेकिन पुलिस कोर्ट में सबूत जुटा नहीं पाई। इस केस में उसके साथ राजा भार्गव और धनंजय सिंह भी आरोपी थे, लेकिन सब बरी हो गए। यह हत्या गुड्डू के लिए टर्निंग पॉइंट थी। अब वो छोटे अपराधों से निकलकर बड़े खेल में उतर चुका था। इसी दौरान लखनऊ यूनिवर्सिटी में छात्र संघ की राजनीति में अभय सिंह और धनंजय सिंह के बीच दुश्मनी की जड़ भी गुड्डू ही बना। गुड्डू ने स्वीकार किया कि उसने फैजाबाद के ठेकेदार संतोष सिंह की हत्या की, उसे जहर देकर मार डाला, लाश रायबरेली में फेंकी और कार, राइफल, पैसे सब लूट लिए। इस हत्या ने अभय और धनंजय के बीच 26 साल पुरानी दुश्मनी को जन्म दिया, जो आज भी जारी है। मगर यहाँ सवाल ये आता है कि आखिर गुड्डू ने ये सब क्यों किया? क्या ये सिर्फ पैसों के लिए था या बड़े माफियाओं की साजिश का हिस्सा? दोस्तों, देखते ही देखते गुड्डू की बदमाशी अब सरकारी ठेकों तक पहुंच चुकी थी। धनंजय सिंह को रेलवे और मोबाइल टावर के ठेके दिलाने के लिए गुड्डू ने अधिकारियों का अपहरण करना शुरू कर दिया। वो उन्हें धमकाता, जान से मारने की धमकी देता, जिसका नतीजा ये निकलता कि ठेके धनंजय के नाम हो जाते। गुड्डू का नाम अब टेंडर दिलाने वाले एक्सपर्ट के रूप में मशहूर हो गया। 1997 में ही बसपा सरकार के दौरान गुड्डू मुस्लिम ने एक राज्य निर्माण निगम के इंजीनियर को बीच सड़क पर गोलियों से भून डाला। इस हत्या में फिर धनंजय सिंह आरोपी बने, लेकिन गुड्डू रुका नहीं। अपराध की दुनिया में उसकी मुलाकात यूपी के सबसे खूंखार माफिया श्री प्रकाश शुक्ला से हुई। गुड्डू ने शुक्ला को अपना गुरु माना, उसके लिए काम किया, लेकिन जब शुक्ला का एनकाउंटर हो गया तो गुड्डू मुस्लिम गोरखपुर के माफिया परवेज टाडा के संपर्क में आया। परवेज वो शख्स था जो पाकिस्तान की ISI के लिए काम करता था, जाली नोटों की तस्करी में माहिर था। गुड्डू उसके लिए बम बनाता। फिर परवेज ने गुड्डू की मुलाकात बिहार के माफिया उदय भान सिंह से कराई। पुलिस गुड्डू को यूपी में ढूंढ रही थी तो वो बिहार भाग गया और उदय भान के लिए हत्याएं करने लगा। दोस्तों, साल 2001 तक गुड्डू पर दर्जनों मुकदमे दर्ज हो गए थे। गोरखपुर पुलिस ने उसे पटना से गिरफ्तार किया, लेकिन जेल से बाहर निकलने में मदद की प्रयागराज के माफिया अतीक अहमद ने। जेल से निकलते ही गुड्डू अतीक का खासम खास बन गया। अतीक के इशारे पर बड़े बड़े कांड करने लगा और उसके गैंग की जिम्मेदारी संभाली। 2005 में बसपा विधायक राजूपाल की हत्या में गुड्डू मुस्लिम का नाम सामने आया। CBCID ने उसे आरोपी बनाया। अतीक गिरफ्तार हुआ तो गुड्डू अंडरग्राउंड हो गया, लेकिन अतीक का गैंग संभालता रहा। वो पैसों को रियल एस्टेट में लगाता गया, अकेले अपने दम पर गैंग को चला रखा था। लेकिन वो सबसे बड़ा धमाका 24 फरवरी 2023 को हुआ।
राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल की हत्या। इस दिन गुड्डू मुस्लिम का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल होने लगा। दरअसल दोस्तों, उमेश पाल हत्याकांड के बाद वो एक वीडियो में नजर आया जहां वो जमकर बमबाजी कर रहा है। वीडियो क्लिप में गुड्डू मुस्लिम अरमान बिहारी के साथ बाइक पर नजर आ रहा था। वो बाइक से उतरता है और अपने बैग से देसी बम निकालकर फेंकने लगता है। सफेद शर्ट में बैग से बम निकालकर फेंकते हुए ऐसे नजर आया जैसे ये कोई खेल हो। इस पूरे हत्याकांड में एक पुलिसकर्मी भी शहीद हो गया और गुड्डू ने उमेश को घर के अंदर भागते देखकर बम फेंका और उसी दौरान उमेश पाल की हत्या हो गई। इस केस में अतीक अहमद का पूरा परिवार आरोपी बनाया गया। अतीक के बेटे असद का एनकाउंटर हुआ और फिर 15 अप्रैल 2023 को अतीक और अशरफ की हत्या सबके सामने हुई। ठीक तभी जब अशरफ गुड्डू के बारे में बोल रहा था मीडिया के सामने, तभी गोलियां चली। दोस्तों, यह हमला तब किया गया जब दोनों भाइयों को मेडिकल चेकअप के लिए ले जाया जा रहा था। हमले के वक्त अतीक और अशरफ के आसपास न सिर्फ पुलिस मौजूद थी बल्कि वो मीडिया कर्मियों से भी घिरा हुआ था। गोली चलने के कुछ सेकंड पहले ही अतीक और अशरफ ने मीडिया से बात की थी और अशरफ ने कैमरे पर गुड्डू मुस्लिम का नाम लेते हुए उसके बारे में कुछ कहना शुरू ही किया था कि सामने से गोली चली और दोनों की हत्या कर दी गई। ऐसा माना जा रहा है कि गुड्डू मुस्लिम के पास बड़े राज हैं जिनकी तलाश पुलिस कर रही है। लेकिन गुड्डू की जिंदगी सिर्फ अपराध नहीं, पर्सनल लाइफ भी सनसनीखेज रही है। अतीक के गैंग में उसके दोस्त अब्दुल रहमान की पत्नी चांदनी पर उसका दिल आ गया था। गुड्डू ने अपनी पावर से चांदनी को अपने साथ रख लिया, दोस्त की पत्नी को अपनी पत्नी बता दिया। जिसके बाद निकाह हुआ या नहीं ये अभी तक क्लियर नहीं है, लेकिन दोनों साथ रहे। चांदनी के 2 बेटों को गुड्डू ने काम पर लगाया, एक चिकन शॉप संभालता था, दूसरा गैंग का काम। इसके अलावा चांदनी की बहन सबीना और रिहाना सिद्दीकी से भी गुड्डू मुस्लिम के रिश्ते रहे। गुड्डू का परिवार चकिया में चिकन का कारोबार करता है और उमेश पाल हत्याकांड में असद ने गुड्डू को कोड नेम मुर्गी दिया था इसी दुकान की वजह से, जो बाद में जांच के दौरान सामने निकल कर आया। दोस्तों, उमेश पाल हत्याकांड के बाद गुड्डू फरार हो गया। पुलिस ने 5 लाख का इनाम रखा लेकिन वो चकमा देता रहा। राजस्थान, ओडिशा, भुवनेश्वर, पुलिस हर जगह ढूंढती रही लेकिन वो हाथ नहीं लगा। फिर जनवरी 2025 में खुलासा हुआ कि गुड्डू मुस्लिम फर्जी पासपोर्ट पर दुबई भाग गया है सैयद वसीमुद्दीन के नाम से। एतिहाद एयरलाइंस से कोलकाता एयरपोर्ट से उड़ान भरी और सीधे दुबई में लैंड किया। केंद्रीय खुफिया एजेंसी ने यूपी पुलिस को अलर्ट भी किया। नवंबर 2025 में इंटरपोल नोटिस जारी होने की कई खबरें आई। शाइस्ता परवीन जो अतीक की पत्नी है और गुड्डू पर लुकआउट नोटिस जारी किया गया। आशंका है कि अतीक के करीबियों ने इन्हें भगाने में मदद की। शायद कोलकाता में गद्दी बिरादरी के लोगों ने इसे फर्जी पासपोर्ट बनाकर दुबई भेजने में मदद की। मगर एक सवाल जहन में आता है कि क्या अतीक की पत्नी शाइस्ता और अशरफ की पत्नी जैनब भी दुबई में है? खैर, पुलिस जांच कर रही है। हालांकि जांच पड़ताल में यह पता चला है कि गुड्डू ने एक ऐप से चांदनी को मैसेज भेजा है कि वो सही सलामत है, लेकिन तब तक चांदनी भी फरार हो गई। दोस्तों, गुड्डू मुस्लिम की ये कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं है। बचपन की बदमाशी से शुरू होकर माफियाओं के गुरु बनने तक, हत्याओं की साजिशों से लेकर दुबई की फरारी तक, वो श्री प्रकाश शुक्ला, मुख्तार अंसारी, धनंजय सिंह, अभय सिंह जैसे दिग्गजों के लिए 2 दशक काम कर चुका है। एसटीएफ आज भी तलाश कर रही है। एनकाउंटर होगा या हथकड़ी ये तो अभी भी पहेली है, लेकिन सवाल ये है कि क्या गुड्डू के राज कभी खुलेंगे? क्या वो भारत लौटेगा या विदेश में नया आतंकी नेटवर्क बुन रहा है? ये आतंकी वो साया है जो यूपी की राजनीति और अपराध को हिला चुका है। दोस्तों, ऐसी ही धमाकेदार स्टोरियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद।